हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जबलपुर से बड़ी खबर, भू माफिया पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने मनमोहन नगर में कब्जा करके मुक्त कराई है जमीन। करीब 14 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 23,000 वर्ग फीट जमीन पर बदमाशों ने कब्जा किया हुआ था। बदमाश आसिफ और राजेश खटीक ने कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। तो करोड़ों की जमीन जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था उसे मुक्त कराया गया है। अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो कार्रवाई है इससे करोड़ों की जमीन मुक्त हो रही है। हाँ, देखिए जैसे आज लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम का जो बुलडोजर है वह जबलपुर में गरज रहा है। आज मनमोहन नगर इलाके में लगभग 23,000 वर्ग फीट जमीन पर जो आसिफ और राजेश खटीक नाम के बदमाश थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था, उस पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन ने तकरीबन 14 करोड़ रुपए की यहाँ जो मनमोहन नगर में जमीन थी उसको खाली कराया। ये जमीन जो है उद्योग भवन के अलावा शासकीय कुछ भूमि थी जिन पर दोनों बदमाशों ने कब्जा कर गौशाला के अलावा अन्य निर्माण कर रखे थे। इन्हें जमींदोज करने का काम आज जिला प्रशासन ने किया और अब तक जो है 23,000 वर्ग फीट की जमीन जो है खाली करा ली गई है। प्रशासन का कहना है कि सरकार के साफ तौर पर निर्देश है कि जो शासकीय भूमि पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखे हैं उन्हें मुक्त कराकर सरकार को वापस कराना है। अभिषेक, ये कार्रवाई बहुत अच्छी है कि बुलडोजर के जरिए कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही होता है कि करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो जाता है, गौशाला से लेकर बड़े बड़े भवन बन जाते हैं, क्या उस समय जानकारी नहीं होती निगम को? हाँ, देखिए ज्योति, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये निर्माण अवैध तरीके से होते हैं शासकीय भूमि में, शहर के अंदर की ये जमीन है, उस वक्त तमाम प्रशासन की नाक के नीचे जो आला अधिकारी हैं उनकी नाक के नीचे ये निर्माण हो जाते हैं। उस वक्त प्रशासन और जो अधिकारी हैं वह कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन जब सरकार के निर्देश मिलते हैं उसके बाद ये बुलडोजर गरजते हैं। ये लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि अब जब ये कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं बदमाशों की साठगांठ जो है अधिकारियों से भी रही होगी, तभी तो इतनी बड़ी तादाद में जो है वहाँ गौशाला के अलावा अन्य निर्माण कर लिए गए थे। 23,000 वर्ग फीट जमीन है और 14 करोड़ रुपए की बेशकीमती शहर के बीचों बीच की जमीन है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कर्मचारी है जिनकी साठगांठ इसमें पाई जाती है उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यही एक अहम सवाल जो अभी मैं करने वाली थी आपसे अभिषेक, कि इतना बड़ा निर्माण संभव नहीं होता है बिना किसी मिलीभगत के। तो क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई के साथ साथ वास्तव में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो जिससे साठगांठ होती है, या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल ज्योति, ये सवाल एक सबसे अहम सवाल है क्योंकि इतना बड़ा निर्माण अकेले बदमाशों की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती है कि वह शहर के बीचों बीच बिना प्रशासन की सह के आधार पर निर्माण कर ले, गौशाला का निर्माण कर ले। और लंबे समय से ये लगभग बताया जा रहा है कि 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब इन बदमाशों ने यहाँ पर निर्माण करके रखा था। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो संबंधित विभाग है, नगर निगम है या जो अन्य टाउन एंड कंट्री के अधिकारी है, उनकी परमिशन के बिना तो ये यहाँ पर निर्माण शासकीय भूमि में बड़ी तादाद में नहीं हो सकता है। तो इसकी जांच की मांग भी जो है अब सभी जो वहाँ पे लोग कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन को इसकी जांच करानी चाहिए। देर से ही सही अभिषेक, लेकिन ये कार्रवाई हुई है जिसे काबिल तारीफ कहा जा सकता है क्योंकि करोड़ों की जमीन है जो कब्जा मुक्त हो रही है और जांच में हो सकता है कि जबलपुर में और भी ऐसी जमीनें निकले जिस पर कब्जा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।